Hello, good morning students. Welcome to CCA ऑनलाइन क्लासेस। अब पॉलिटी में हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी 11th क्लास और उसका जो टॉपिक चल रहा था वो था फर्स्ट लेसन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। और उसका लास्ट जो हमारा जो टॉपिक आज कंप्लीट हमारा लेसन होने जा रहा है। काफी बड़ा लेसन था, ये बड़ा लेसन था और आप लोगों के लिए फर्स्ट था कि पॉलिटी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है इसके बारे में आपने पढ़ा, यानी बेसिक नॉलेज आपने इस चैप्टर में लिया, इसीलिए टाइम ज्यादा लगा, लेकिन आपको कुछ रुचि पैदा हुई होगी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। तो बेसिक जानकारी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ चुके हैं। बहुत ही बड़ा लेसन था और लगभग हमने 20 दिनों तक इस पर डिस्कस किया है। तो आज हम इस कंप्लीट करेंगे इस लेसन को। पिछले टॉपिक में हमने स्टूडेंट्स ये पढ़ा था कि भारत का संविधान जो है उसमें इस तरह के प्रावधान किए गए हैं ताकि हमारा जो नेशनल मूवमेंट था उसमें हमने जो नेशनल मूवमेंट जो स्ट्रगल किया था लॉन्ग फ्रीडम के लिए, लंबी लड़ाई लड़ी थी आजादी के लिए, उसमें जो हमने एम्स और जो एक्सप्रेशन देखे थे उनको पूरा करने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन मेड किया कि हमारा देश कैसा होगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन मेड हो चुके थे अन्य कंट्रीज में, क्योंकि बेसिक अगर हम बात करें, फंडामेंटल बात करें कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ही पहले बना, ऐसा नहीं है। उससे पहले बहुत से देश थे जिन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। तो जाहिर सी बात है कि जब हम नए आए हैं तो पीछे जो लोग हैं उनके किए गए कार्यों को देखेंगे, अच्छे कार्यों को सराहेंगे और जो भी वहां कमियां रही उनको दूर करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, जैसे आपको पता है 8 मेजर कमेटीज बनाई गई थी और उन्हें अलग अलग फंक्शन दिए गए थे कि आप ये कार्य करें, ये आप ये काम करें। तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को मेड करने से पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो लोग थे वो पूरे विश्व में जो कंट्रीज थे, ऑल कंट्रीज में उन्होंने क्या किया, भ्रमण किया और कॉन्स्टिट्यूशन को चेक किया, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को चेक किया और फिर उसके बाद में वहां से कुछ प्रावधान भारत में कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किए गए। कॉन्स्टिट्यूशन में उन चीजों को जो अच्छी चीजें थी, जो हमारे अनुकूल थी, हमारी एम्स को पूरा कर रही थी, हमारे नेशनल मूवमेंट को पूरा कर रही थी, वो चीजें हमने वहां से अडॉप्ट किया और अडॉप्ट करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको मेड कर दिया। तो कुछ जो लोग हैं वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को नकलची कहते हैं, कॉपीराइट कहते हैं, लेकिन वास्तविकता है कॉपीराइट नहीं है भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से पहले भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुए, इसलिए जाहिर सी बात है कि हम पहले उसको देखेंगे और उसके देखने के बाद में हम लोग अच्छी चीजों को हमने उसमें ग्रहण किया और उसको भी क्या किया, हमने अपने अकॉर्डिंग ढाला है। जैसे आप जानिए हमने ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी हमने कुछ चेंजेस किए। जैसे वहां किंग ऑफ रूल्स है जबकि हमारे यहाँ रिपब्लिक है। वहां का जो किंग होता है वो जनता के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, वो क्या होता है, वंशानुगत होता है। तो हमने हमारे अकॉर्डिंग, हमें एक डेमोक्रेटिक देश बनाना था, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी उसके जो मेंबर थे बड़े इंटेलिजेंट लोग थे। तो देखिए कौन कौन से देश से कौन कौन से प्रावधान लिए गए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ऐसा ही है और लगभग सभी एग्जाम्स जो होते हैं उनमें इसको पूछा जाता है। तो देखिए आज हमारा प्रोविजन अडॉप्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, यानी उन देशों से कौन से प्रावधान लिए, विभिन्न देशों से कौन कौन से प्रावधान लिए, अडॉप्ट किए हमने, वो थे। जैसे सबसे पहले आप लोग लेंगे, सबसे पहले आप किसको लेंगे, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को लेंगे। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों लेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हमारे ऊपर जो इफेक्ट पड़ा था वो ब्रिटिश लोगों का ही तो था, इसलिए ब्रिटिश रूल हम लोगों पे लागू भी हुआ, काफी समझ भी लिया था हमने, इसलिए ज्यादातर जो कॉन्सेप्ट लिया गया है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या ग्रहण किया। तो सबसे पहली बात हमने की फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या है, अग्रता ही विजेता।
यानी जो सर्वाधिक वोट लेगा वही जीतेगा। ये सिस्टम हमने एमएलए एमपी, आपका जो सरपंच है, आपकी म्युनिसिपैलिटीज है, उनमें जो चुनाव होते हैं उनमें फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को अपनाया गया, यानी सर्वाधिक वोटों। इसके अलावा जैसे आपका राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, उनका जो चुनाव किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, वो किससे किया जाता है? सिंगल ट्रांसमिटेड बोर्ड से किया जाता है, अनुपातिक प्रतिनिधि को प्रणाली से। तो शायद फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम एमएलए एमपीज के जो चुनाव होते हैं उससे होते हैं, सरपंच वगैरह के चुनाव भी इसी से होते हैं। तो ये सिस्टम हमने कहां से लिया? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। दूसरा हमने क्या लिया? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का जो प्रकार है पार्लियामेंट्री यानी संसदीय व्यवस्था, वो हमने ब्रिटेन से ली। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या कहता है? रिलेशनशिप किसके बीच? आपका एग्जीक्यूटिव और आपकी लेजिस्लेचर के बीच में रिलेशनशिप पाया जाता है। ऐसे कुछ कंट्रीज है जहां पर एग्जीक्यूटिव और आपका जो लेजिस्लेचर है वहां दूर दूर तक कोई संबंध नहीं पाया जाता, वो वहां पर संसदीय व्यवस्था नहीं, वहां अध्यक्षात्मक व्यवस्था, प्रेसिडेंटली सिस्टम पाया जाता है, जैसे अमेरिका। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म जो है वो कहां से लिया हमने? ब्रिटेन से लिया। ठीक है। उसके बाद द आइडिया ऑफ रूल्स ऑफ लॉज, ये बहुत अच्छी चीज है। रूल्स ऑफ लॉ यानी हमारे यहाँ विधि का शासन है। रूल्स ऑफ लॉ विधि का शासन है, संविधान का शासन है। कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय लॉ, रूल्स ऑफ लॉज, लॉज ऑफ रूल्स नहीं है, रूल्स ऑफ लॉज है, जो कि हम संविधान के अकॉर्डिंग, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे ऊपर कोई भी लॉज नहीं बनाया जा सकता, वो ही एक सुप्रीम लॉज है। तो रूल्स ऑफ लॉ जो कॉन्सेप्ट लिया, आइडिया जो लिया, वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। उसके बाद तीसरी बात हमने ली इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर एंड हर हिज रोल्स। जो स्पीकर है हमारे जितने भी, जैसे आप लेजिस्लेचर है, उसमें आपकी जो पीपुल्स हाउस है यानी लोकसभा है, उसका स्पीकर है, राज्यसभा का उपसभापति है, सभापति है, जितने भी स्पीकर हैं और उनके पद को लेकर जो रोल है, उनकी भूमिका जो है, वो भी कहां से ली गई? ब्रिटेन से ली गई। और लॉ मेकिंग प्रोसीजर, लॉ मेकिंग विधि निर्माण, भारत में कानून कैसे बनेगा और कौन बनाएगा, ये बात भी हमने ब्रिटेन से ली है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो हम लॉ मेकिंग को पढ़ेंगे आगे कि लॉ मेकिंग कैसे होता है, हमारे जो पार्लियामेंट है उसमें लॉ मेकिंग होता है, उसके बाद कैसे प्रेसिडेंट उसके ऊपर सिग्नेचर करते हैं और वो जो बिल है वो क्या बन जाता है? लॉ बन जाता है। तो लॉ मेकिंग और प्रोसीजर। दूसरा हम लेते हैं, इससे हमने ये चीजें ली। तो डियर स्टूडेंट देखिए, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहां से लिया? ब्रिटेन से। पार्लियामेंट्री सिस्टम कहां से लिया? ब्रिटेन से। द आइडिया ऑफ रूल्स ऑफ लॉज कहां से लिया? ब्रिटिश इंडिया। और आप ये कह सकते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर का जो पद है वो भी यहां से, और लॉ मेकिंग की बात भी। अब चलते हैं हम लोग अमेरिका। देखिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया? चैप्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, लोगों के मौलिक अधिकारों की जो सूची है, आपको जो फंडामेंटल राइट्स मिला एफआर जो आपको मिलता है यानी मूल अधिकार। मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं? यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका से लिए गए हैं। अमेरिका मीन्स मूल अधिकार, अमेरिका मीन्स अधिकार। तो चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स एफआर जो हमने लिया है, चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स यानी इनकी जो सूची ली गई है वो कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। दूसरी बात अमेरिका से हमने के लिए पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, यानी न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है, दैट इज जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि जो भी लॉज बनाए गए हैं उनकी जांच की जा सकती है, पुनः उनके ऊपर क्या किया जा सकता है? निर्णय दिया जा सकता है। और गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉल्यूशन करता है, तो उसे जुडिशियल रिव्यू के द्वारा क्या किया जा सकता है? रिजेक्ट किया जा सकता है। तो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो है वो अमेरिका से लिया गया, न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से लिया गया। एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका भारत में एक क्या है? जुडिशरी जो है वो क्या है? इंडिपेंडेंस है यानी स्वतंत्र है। और स्वतंत्रता का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने अमेरिका से लिया है, क्योंकि भारत में जो आपके जो सीजीआई जो होते हैं या आपके सीजे जो होते हैं, मुख्य न्यायाधीश,
और अन्य न्यायाधीश जो होते हैं, हाई कोर्ट्स के जजेज, सुप्रीम कोर्ट के जजेज, वो एक तरह से क्या होते हैं, फ्रीडम होते हैं और निष्पक्ष और ईमानदारी के साथ काम करते हैं। तो इंडिपेंडेंस यानी गवर्नमेंट से उसको अलग एक बॉडी बनाई गई है जिसे हम न्यायपालिका कहते हैं, जुडिशरी कहा जाता है। तो आई होप आप देखिए डियर स्टूडेंट, यूनाइटेड स्टेट्स से जो लिया गया वो फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से, दूसरा जुडिशियल रिव्यू लिया गया न्यायिक पुनरावलोकन, और तीसरा स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे कौन से देश के पास चलेंगे? आगे हम लोग चलते हैं कनाडा के पास आते हैं। कनाडा, कनाडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कनाडा का जो संविधान है, वहां से हमने गाजी फ्रीडम, एक गाजी फेडरल फॉर्म गवर्नमेंट, गाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब यह अर्धसंघात्मक, एक अर्धसंघात्मक जो स्टेट गवर्नमेंट हमने जो ली है, संघात्मक व्यवस्था हमने कनाडा से ली है। कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है गाजी फेडरल से अर्धसंघात्मक शासन, अर्धसंघात्मक जो गवर्नमेंट है, ए फेडरल सिस्टम विथ द स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये गाजी फेडरल सिस्टम ये कहता है कि भारत में स्पेशल मतलब पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट किए गए, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन उसके बावजूद भी स्ट्रॉन्ग कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। और ये किसको बताती है? गाजी फेडरल सिस्टम को बताती है। और ये कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। दूसरी बात क्या ली है? द आइडिया ऑफ द रिजिड्यूज ऑफ पावर, अवशिष्ट शक्तियां, वे जो संघ यूनियन जो आपकी सूची है, यूनियन लिस्ट है, उसके बाद आपका स्टेट लिस्ट है, और तीसरी जो लिस्ट है वो समृद्धि लिस्ट है, जिसमें अगर कोई पावर नहीं मिल रहा है, यानी वो जो उसमें जो विषय नहीं आया, वो विषय किसमें होता है? अवशिष्ट शक्तियों में होता है, रेडिजुअल पावर्स। यानी ये जो शक्ति है, अवशिष्ट शक्तियां किसके पास में? केंद्र के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में होती है। और ये भी कनाडा से लिया गया। इसके बाद फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? प्रिंसिपल ऑफ द लिबर्टी, प्रिंसिपल ऑफ द लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये जो नियम है, ये जो सिद्धांत है, हमारे प्रियम्बल में भी है। ये जो प्रियम्बल में जो है हमारे संविधान में हमने जो लिया, लिबर्टी यानी समानता, लिबर्टी स्वतंत्रता, इक्वालिटी समानता, और फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व का जो नारा है, वो फ्रांस के रिवॉल्यूशन से, फ्रांस की क्रांति 1789 में एक क्रांति हुई थी फ्रांस में, जिसे रिवॉल्यूशन क्रांति को कहते हैं। 1789 ये फ्रांस की क्रांति है, उसका नारा था ये कौन सा? लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी यानी समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। जो बात ली गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। अगला हमारा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड से हमने क्या लिया है? आयरलैंड से डीपीएसपी शॉर्ट में हम लोग बोले डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एक बच्चे ने पूछा था ये क्या है? तो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइन है, गवर्नमेंट उसके ऊपर चल के एक वेलफेयर स्टेट को बनाती है। यानी भारत कैसा देश होगा, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि भारत एक वेलफेयर स्टेट होगा, लोगों के कल्याण के लिए, आर्थिक कल्याण के लिए काम करेगा, लोगों के लिए कल्याण के लिए काम करेगा। इसलिए जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो डीपीएसपी पर काम करेगी। यानी ये दिशा निर्देश है किसके लिए? आपकी गवर्नमेंट के लिए। डीपीएसपी एक वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य का मतलब इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट इनको क्या कर नहीं कर सकती, अवहेलना नहीं कर सकती, क्योंकि लोकतांत्रिक देश की रचना में डीपीएसपी इंपॉर्टेंट है और इसीलिए डीपीएसपी को इसमें डाला गया है। और डीपीएसपी का अलग से कॉन्सेप्ट होगा, उस समय हम लोग विस्तृत से चर्चा करेंगे। डीपीएसपी हमने कहां से लिया? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद एक जो कॉन्सेप्ट है आपकी बुक्स में नहीं है, लेकिन ये है रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। रूस के संविधान से हमने क्या लिया है? रूस के संविधान से रशियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें
हमने फंडामेंटल ड्यूटीज लिया है, यानी मूल कर्तव्य। वहां ये फंडामेंटल राइट्स है यानी मूल अधिकार है, और ये है फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मूल आपके कर्तव्य है, यानी देश के प्रति, कंट्री के प्रति आपकी ड्यूटीज क्या है। आपको राइट्स तो देता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपका कंट्री, लेकिन बदले में आपसे कुछ चाहता है वो कि आप लोग सार्वजनिक संपत्ति जो है उसको नुकसान नहीं पहुंचाए, है ना, आप लोग अपने देश से प्रेम करें, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखें। तो इस तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है। और आपके संविधान में मूल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, लेकिन 42वें अमेंडमेंट 1967 के द्वारा 42वां संविधान संशोधन जिसको आप लोग कहते हैं, 42 अमेंडमेंट 1967 के द्वारा इसे जोड़ा गया फंडामेंटल ड्यूटीज को। और आर्टिकल कौन सा था आपका, आर्टिकल 51 में इनको जोड़ा गया, और 10 आपको क्या दिए गए, फंडामेंटल एफडी दिए गए, ड्यूटीज दिए गए 10। लेकिन आज वर्तमान की स्थिति की बात करें तो 11 एफडी है आपके पास, यानी 11 मूल कर्तव्य हैं। इसका मतलब 11वां कौन सा मूल कर्तव्य आया, तो उसमें देखिए आप लोग एक संविधान संशोधन किया गया 86 अमेंडमेंट 2002 में किया गया, और 11th जो आपका 11वां जो एफडी था वो जोड़ा गया। और इस एफडी में ये कह दिया गया कि ये ड्यूटीज होगी किसकी, पेरेंट्स की एंड गार्जियंस की, कि वह अपने चिल्ड्रंस को क्या दिलाएगा, एजुकेशन की बात करता है। और एजुकेशन का मापदंड कितना है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी देगा, कौन, गार्जियंस, उसको पढ़ाएगा, उसको स्कूल के लिए अवसर पैदा करेगा ताकि वो स्कूल जा सके। ये 11वां मौलिक कर्तव्य है, जो ड्यूटीज है एफडी फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो एक गार्जियंस की, पेरेंट्स की ड्यूटी फिक्स करता है कि 6 से 14 वर्ष यानी 6 to 14 इयर्स का जो भी आपका चिल्ड्रन है, बच्चा है, उसे आप स्कूल भेजें। मस्ट है एजुकेशन, उसे एलिमेंट्री शिक्षा दिलाई जाए। तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ दिया गया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और टोटल हमने जो प्रोविजन अडॉप्ट किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट कंट्रीज से, उसमें मुख्यतः हम लोग बात करने वाले थे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, जहां हमने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम लिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया, रूल्स ऑफ लॉ लिया, और इसके अलावा आप लोग लॉ मेकिंग की बात करें, अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए, इसके अलावा पावर ऑफ जुडिशरी रिव्यू का लिया, और स्वतंत्र न्यायपालिका। कनाडा से हमने संघात्मक व्यवस्था जो कि गाजी फेडरल था, उसमें स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करी गई है। और इसके अलावा आयरिश का जो आपका जो आयरलैंड का जो संविधान है उससे हमने डीपीएसपी को ग्रहण किया, और रशियन से हमने। तो आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के लिए, अगले चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच।